साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल में आया हुआ जो प्रश्न है रीजनिंग से, उसका कुछ प्रश्न को यहाँ पे लिए हैं। कुछ प्रश्न को इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी एक वीडियो में कुछ प्रश्न नहीं बन पाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि सारे प्रश्नों को बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो अभी हम लोग चलिए 2 प्रश्न को लिए हैं, उसके बाद और भी प्रश्न लेंगे हम लोग। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपको बहुत सारा चीज़ इसमें क्लियर करेंगे। ये 2 प्रश्न ही मत सोचे, इस प्रश्न के माध्यम से बहुत कुछ डिटेल से बताऊँगा। देखिए इसमें क्या है कि कथन में दिया हुआ है कि सभी द्रव गैस है, सभी सेकंड में सभी बादल गैस है, सभी ठोस गैस है। और निष्कर्ष इसमें दिया हुआ है कि कुछ ठोस द्रव है, क्या ये सही है? कुछ बादल द्रव है, क्या ये सही है? मतलब इसमें से आपको आंसर को ढूंढना है कि 1 सही है कि 2 सही है कि दोनों सही है कि दोनों सही नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग पहले देखते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे बोला गया उस तरह से हम लोग इसको पहले फिगर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सभी द्रव गैस है, मान लेते हैं कि ये द्रव है, ठीक है, ये द्रव है और ये जितने द्रव है ये सभी गैस है। तो गैस है इसका मतलब कि ये गैस के अंदर है। तो गैस ये भी हो सकता है, या तो गैस इतना बड़ा भी आप बना सकते हैं, या तो इतना बड़ा भी आप बना सकते हैं, कोई भी सर्किल ले सकते हैं। लेकिन बस इतना जानिए कि सभी द्रव जो है वो किसी गैस के अंदर है। तो गैस हो सकता है यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। तो आपके इस हिसाब से आप जहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ले लिए ये बड़ा वाला को ले लिए, यानी कि सभी द्रव जो है वो पूरे गैस में समाहित है। तो ये वाला क्या है? ये गैस हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या बोला है? सभी बादल गैस है, यानी कि बादल जो है वो भी सभी बादल, मान ले इतना बादल है, ये सभी बादल गैस के अंतर्गत है। अब याद रखिएगा सभी बादल बोला है तो कभी भी बादल को थोड़ा सा भी पार्ट बाहर नहीं निकला रहेगा, हल्का सा भी बादल का पार्ट बाहर नहीं निकला रहेगा, ठीक है। और पूरे का पूरे बादल जो है वो इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर का मतलब हुआ, देख लीजिए बादल ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हम जो बना दिए उतना ही होगा। हो सकता है बादल इतना बड़ा भी हो सकता है, हो सकता है कि बादल इतना बड़ा भी हो सकता है, हो सकता है बादल इतना बड़ा भी हो सकता है, हो सकता है कि बादल पूरा यहाँ से इसका पूरा ये टच कर रहा है, इसके तरफ भी होगा, लेकिन इसके अंदर में होगा। याद रखिएगा इसके अंदर में होगा, ठीक है। जो भी है ये लाइन जो है, लाइन देख रहे हैं, ये सब लाइन के अंदर ही होगा जो भी होगा, सो ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्थिति और भी हो सकता है कि ये बादल हो सकता है इसको भी टच कर रहा होगा, द्रव को। हो सकता है ये बादल ये द्रव के कुछ भाग को भी अंदर घुस के टच कर रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। अब तो ये हो गया बादल का, तो बादल हम लोग यहाँ पे मिटा लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो द्रव तो हम क्लियर हो गया कि ये द्रव है, और बादल भी क्लियर हो गया कि ये बादल है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सभी ठोस गैस है। तो ठोस हम मान लेते हैं कि इतना बड़ा ठोस ले लिए, ये ठोस हो सकता है, ये ठोस इतना बड़ा ना होके ये ठोस पूरा यहाँ से इसको टच करते हुए ऐसे है। हो सकता है ये ठोस ना होके इतना भाग में ना होके पूरा ऐसा भाग में है कि इन दोनों को टच करते हुए ऐसे जा रहा है। हो सकता है कि इससे भी बड़ा यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे घुस गया हो, दोनों में टच कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ है कि सभी ठोस गैस है, लेकिन ये तो नहीं ना दिया हुआ है कि जो ठोस है वो द्रव से भी टच कर रहा है, बादल से भी टच कर रहा है, ऐसा तो नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये कन्फर्म है कि जितने भी ठोस हैं वो सभी गैस के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, जो हम इससे पहले बताएं कि ये हो सकता है, ये हम संभावना दर्ज कर रहे थे कि ये हो सकता है। ये आप भी संभावना दर्ज कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन 100% क्या इसमें बोला है कि ये जो सभी ठोस जो है वो क्या है, ये गैस के अंतर्गत है। तो ये तो कंफर्म है। ये हो सकता है कि ये ठोस जो है बादल को भी टच कर रहा हो कुछ भाग को, या द्रव को भी कुछ भाग को टच कर रहा हो। ये मतलब संभावना है, ये 100% सही नहीं है, ये संभावना हम जता रहे हैं। तो याद रखिएगा संभावना वाला चीज़ों को हम लोग अलग करके रखते हैं, उसको हम लोग नहीं मान के चलते हैं। जो 100% सही दिया है उसी को मान चलते हैं। तो ये गैस के अंतर्गत, ये सभी द्रव भी गैस के अंतर्गत है, सभी बादल भी गैस के अंतर्गत है, और सभी ठोस भी गैस के अंतर्गत है। तो ये फिगर जो एकदम कंफर्म फिगर है। अब इस फिगर से अब इसको हम लोग मिलाप करते हैं, ठीक है। संभावना वाला चीज जो है उसको हम लोग हटा दिया, और आपको भी हटा देना है। अब यहां पे देखिए क्या बोला है, कुछ ठोस द्रव है। तो कुछ ठोस, देखिए तो
कुछ ठोस द्रव है यहाँ पे, ठोस तो यहाँ इसको द्रव से कोई संबंध ही नहीं है, द्रव को टच भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक स्थिति बताए थे कि हो सकता है तो ठोस इसके अंदर भी घुस सकता है, लेकिन हम ये संभावना बताए थे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर प्रश्न दिया नहीं है, 100% नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं लेके चलते हैं इस तरह के प्रश्न में। ठीक है, आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर बोला है कुछ बादल द्रव है, तो बादल को देखते हैं। तो कुछ बादल यानी कि इसका कुछ पार्ट इसमें द्रव से टच कर रहा है क्या? बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। एक संभावना हम बताए थे कि हो सकता है कि ये इसके साथ टच करेगा, कुछ भाग इसमें घुसेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं तो कुछ इसका चर्चा नहीं है, दिया नहीं, 100% सही तो नहीं है। तो जो 100% सही नहीं होता है उसको हम लोग बिल्कुल अलग कर रखते हैं, उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ ये भी आपका ये तो गलत हुआ। अब कुछ बादल द्रव है, ये भी, इसका भी संबंध इससे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में अब आपको यहाँ आंसर क्या हो गया कि न ही निष्कर्ष एक ही सही है और न ही निष्कर्ष दो सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों आपको जिस तरीके से बताया गया, आपको निश्चित रूप से मुझे भी पता है कि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। आप हड़बड़ाइए नहीं, जब अगर आप अच्छा से समझ जाएंगे तो इसको करने में आपको 10-20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहता हूं कि इतना मेहनत मैं करता हूं, तो हमें उत्साहित करने के लिए आप मुझे गुरुदक्षिणा अगर देना चाहते हैं तो सिर्फ एक आप काम यही कीजिएगा कि आप मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मेरे वीडियो में अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। शेयर आप अपने कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अब ये सारे व्यवस्था को भी मैं अपग्रेड करूंगा। तो आइए अब हम लोग इस तरह का प्रश्न को देखते हैं। एक भी प्रश्न आपको जो भी जिस भी चैप्टर से, जिस भी टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा, उस टॉपिक से आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसमें जैसे कथन और निष्कर्ष में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ये भी मैं क्लियर आपको करूंगा। ठीक है, अब देखिए, अगर इसी में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो इसी में मैं और इसी के सहारा लेकर मैं और भी इसमें आपको डिटेल से समझाता हूं कि और आगे क्या हो सकता है संभावना। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको इस प्रश्न में अगर बोल दिया कि कुछ द्रव गैस है, ठीक है, और यहां लिख दिया कुछ बादल द्रव है, ठीक है, और इसी में अगर आपको ये जोड़ दिया, ठीक है, और सभी बादल मान लेते हैं कि कह दिया कि गैस है। इस तरह का आपको प्रश्न यदि दिया हुआ है तो हम लोग इसमें पहले देखते हैं कि इसका फिगर बनेगा कैसे, वो हम लोग देखते हैं। तो कुछ द्रव गैस है, तो मान लेते हैं कि ये द्रव है, सभी नहीं, कुछ बोला है तो कुछ भाग मान ले, यहां से ले लिए, तो कुछ भाग गैस है, ये वाला गैस है, ठीक है। तो यहां बोला है कि कुछ का मतलब कुछ पार्ट, चाहे इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो गैस है। तो चलिए इतना पार्ट को हम लोग गैस ले लिए, ठीक है। और आगे में क्या बोला है, कुछ बादल द्रव है। अब कुछ बादल द्रव का मतलब हुआ कि बादल हो सकता है, यहां से भी हम लोग ले सकते हैं, देखिए यहां से भी, तो ये बादल है, कुछ बादल द्रव है, ठीक है, तो यहां से भी ले सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग पढ़ते हैं सभी बादल गैस है। अब देखिए ये जो गैस हम लोग यहां ड्रॉ किए थे, अब ये गैस हम लोग यहां ड्रॉ नहीं करेंगे, ये गैस हम लोग अब यहां ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सभी बादल जो है वो क्या है, गैस है। तो यहां वाला ये जो हम लोग बादल गैस ड्रॉ किए थे, ये वाला को हम लोग यहां पे मिटा देते हैं। अब ये गैस उठकर कहां आ गया, यहां आ गया। तो देखिए इससे आपको क्या क्या आंसर मिला, इससे क्या क्या आंसर मिला, इससे आंसर आपको यही मिला कि यहां तो बोल रहा है कुछ द्रव गैस है, तो जब कुछ में याद रखिएगा, कुछ में यदि कुछ द्रव गैस है तो कुछ गैस भी द्रव होगा, जस्ट एक दूसरे का उल्टा भी होता है, याद रखिएगा। देखिए इसका कुछ भाग यहां आ रहा है और इसका कुछ भाग यहां आ रहा है, तो हम दोनों तरीके से एक दूसरे को अपोजिट में हम बोल सकते हैं कि कुछ द्रव गैस है तो कुछ गैस भी द्रव है, ठीक है। अब यहां पे प्रश्न के हिसाब से यहां फिगर बनाए तो हमको क्या क्या मिला, सो देखिए ये तो दिया हुआ है कि सभी बादल गैस है, सभी बादल जो है वो क्या है, गैस है, ये तो दिया हुआ है। लेकिन अब हमको ये भी तो पता चल गया ना कि सभी बादल तो गैस है लेकिन कुछ बादल भी द्रव है, तो ये भी दिया हुआ है।
और ये भी दिया हुआ है कि सभी कुछ गैस जो है वो द्रव हो जाएगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें नहीं निकला, क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसा लगा कि इसमें ऑलरेडी सब कुछ इसमें आपको पता चल गया। यहाँ तक कुछ द्रव गैस है, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। अब अगर इसके माध्यम से लेके जाते हैं, हर एक चीज़ इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे ये प्रश्न नहीं दिया हुआ है, खाली लिख दिया है कि कुछ बादल द्रव है, ठीक है, कुछ, चलिए इसके लिए आप एगो मैप हम लोग बनाते हैं। कुछ बादल द्रव है, तो चलिए ये बादल हो गया, इसका कुछ भाग जो है वो द्रव है। और अब लिख दिया है कि सभी बादल गैस है, तो सभी बादल को गैस के अंदर डाल दीजिए, तो ये गैस हो गया। अब इसमें आपको आंसर क्या क्या मिला कि कुछ बादल द्रव है, तो अभी बताएं कि कुछ वाला में अगर कुछ बादल यदि द्रव है तो द्रव भी कुछ बादल हो जाएगा, यानी कुछ होगा, पूरा नहीं कुछ। फिर यहाँ लिखा है सभी बादल गैस है, तो सभी बादल गैस है, तो सभी वाला में याद रखिएगा कि बादल तो सभी गैस है, लेकिन गैस का कुछ हिस्सा जो है वो बादल होगा। कैसे, देखिए ये बादल का सभी हिस्सा जो है वो गैस के अंदर आ गया, लेकिन ये गैस तो पूरा इधर इधर सभी जगह तो है। तो यानी कि इतना अगर हिस्सा घेरे हुए है बादल, तो जाहिर सा बात है कि कुछ गैस बादल हो गया। यानी सभी बादल, सभी वाला प्रश्न में याद रखिएगा कि सभी बादल गैस है, तो कुछ गैस बादल होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम फिगर बनाएं तो यहाँ पे तो ये नहीं दिया हुआ है ना कि कुछ गैस द्रव है या कुछ द्रव गैस है, लेकिन यहाँ पे आपका ये भी दो चीज आपको सही हो जाएगा कि कुछ गैस द्रव है और कुछ द्रव गैस है। ठीक है, इस प्रश्न में आपको आ गया। तो ऐसा में अगर आपका जो आंसर रहेगा उस हिसाब से आप मारिएगा, तो इसमें बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसमें कि किसी कक्षा के लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों छोर से 17वें स्थान पर है। पंक्ति का मतलब याद रखिएगा, पंक्ति मतलब होता है, हिंदी वाले बच्चे समझ रहे होंगे, पंक्ति मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे इधर जो बैठा है और इधर जो बैठा है, तो ये हो गया पंक्ति। और जो कॉलम जो होता है ये तो पंक्ति हो गया, ये पंक्ति। और आगे पीछे की बात होता है कॉलम जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे हैं तो मेरे आगे जो होगा और जो मेरे पीछे होगा, तो ये एक ऐसे करके लाइन बना, तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में हम मिस्टेक कर रहे हैं कि क्या बोला जाता है। और इसमें हिंदी में पंक्ति, इधर जितना बच्चे बैठे हुए हैं हम ऐसे हैं, मेरे राइट तरफ और मेरे लेफ्ट तरफ जो बैठे हुए हैं, तो ये पूरे एक लाइन को हम लोग बोलते हैं पंक्ति, यानी कि रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह के प्रश्न को मैं यहाँ समझाता हूँ। तो यहाँ पे पंक्ति की बात बोली है, यानी कि रो के बात बोला गया है। तो यहाँ बोला है किसी कक्षा के लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, सभी एक ही लाइन में खड़े हुए, एक ही पंक्ति में, एक ही रो में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लड़का जिसके बारे में बोला गया है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, और इधर से, यानी मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हुए। अब मेरे से इधर बाएं तरफ भी कुछ लड़के हैं और इधर भी कुछ लड़के हैं, तब कितने लड़के हैं वो आपको जानना है। तो ये बोला है कि एक ही पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों छोर से 17वें स्थान पर है, दोनों छोर से, इधर से भी 17वें पे है और इधर से भी 17वें पे है। तो याद रखिए ये यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 जगह आ गया। ठीक है, उसी तरह इधर से याद रखिए कि इधर से भी 17 में है, तो जाहिर सा बात है कि यहां से भी जो लड़का आएगा, तो यहां से यहां तक जो लड़का होगा, यहां से यहां तक जो लड़का होगा कितना होगा, 16 गो। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको नहीं गिनना है। तो यहां भी आपको यही करना है, यहां भी क्या करना है, इस लड़का तक गिनिए, इससे पहले लड़का तक गिनिए, तो यहां से यहां तक कितना लड़का हो गया, 16। और यहां भी इसको अभी नहीं गिनना है। ऐसा वाला प्रश्न में कभी भी ये वाला को अभी नहीं गिनिएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बोला गया, तो दोनों तरफ से लीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इधर से इसको छोड़कर कितना बच्चा है, 16। फिर इधर से इसको छोड़कर कितना बच्चा है, 16। तो इधर 16 इधर 16, तो 16 और 16 कितना हो गया, 32। और ये एक कितना हो गया, 32 और 1 33। तो इसीलिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, इधर से भी 17 जोड़ दिया और इधर से भी 17 जोड़ दिया और 34 लिख देते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, जिसके बारे में बोला गया है उसको आपको साइलेंट रखना है, और उससे पहले कितना है और उससे पहले कितना और उससे बाद में कितना, उन दोनों को जोड़ लीजिएगा। दोनों तरफ से तो एक ही लड़का है, तो एक ही गो इसको आप जो है लास्ट में प्लस कीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा।
यही चीज कॉलम में करना है। देखिए यही चीज, सेम चीज कॉलम में करना है। अगर बोला कि कोई लड़का है जो कि एक ही कॉलम में खड़ा है, ठीक है, एक ही लाइन में खड़ा है, तो खड़ा है तो उसके वो आगे से 17वां है। यहाँ पे तो लिखा गया है ना कि एक ही पंक्ति में, तो पंक्ति तो हम समझ गया बाएं और दाएं, लेकिन जब एक ही लाइन में बोलेगा, एक ही कॉलम में बोलेगा, तो आगे से और पीछे से बोलेगा आपका, ऐसा प्रश्न रहता है। तो बोलेगा कि किसी कक्षा के लड़के एक ही कॉलम में खड़े हैं, तो एक लड़का दोनों ओर से यानी कि आगे से और पीछे से दोनों ओर से उसका स्थान 17वां है। यानी यहाँ से इधर आगे से और इधर पीछे से दोनों ओर से उसका 17वां स्थान है। तो इसमें भी वही करना है, इसमें इसको नहीं लेना है। इसके आगे कितने बच्चे हैं? तो 16। इसके पीछे कितने बच्चे हैं? तो 16। अब 16 को जोड़ दिए, 16 दूना 32, और यहाँ पे एगो इसको जोड़ लीजिए, तो ये भी हो गया आपका 33। तो इस तरह के हम लोग करते हैं। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन अपने से लेके हम लोग चलते हैं। चलिए, अगर ऐसा बोला है कि एक, मान लेते हैं बोला है कि रमेश, ये रमेश है, आगे से 13वां नंबर पर है, ठीक है, ये रमेश आगे से इधर से 13वां नंबर पर अगर पंक्ति में खड़ा है, और पीछे से वो पीछे से 18वां नंबर पे है, ऐसा बोला है, पीछे से 18वां नंबर से इधर से आए तो ये 18वां नंबर पे है, और इधर से गए तो ये 13वां नंबर पे है। तो अब टोटल बच्चे कितने हुए? ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ये 13वां नंबर पे है, तो इससे पहले देखिए इससे पहले कितने बच्चे हैं। तो इससे पहले 12 बच्चे हैं। अब यही वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ, यही रमेश, ये इधर से देखते हैं तो 18वां नंबर पे है। तो बताइए कि इससे पहले कितने बच्चे हैं? तो यहाँ हो गया 17 बच्चे। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 17 कितना हो गया? 29। अब ये दोनों एक ही का बात कर रहा है, दोनों अलग अलग एक ही बात कर रहा है, तो एक वो यहाँ प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया। टोटल बच्चे कितने होंगे? 30 बच्चे होंगे। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि इसको मान ले यहाँ पे बोला है महेश जो है ये मान ले 20वां नंबर पर है, आगे से ये 20वां नंबर पे है, तो इधर कितना हो गया? इधर हो गया 19 बच्चे। अब पीछे से बोल देगा कि 35वां नंबर पे है, तो 35वां नंबर पे यही महेश जो है जब पीछे से गया तो यही महेश 35वां नंबर पे है। तो इसमें आपको फिगर इसी तरह भी ड्रॉ करना है, 2 को फिगर मत लीजिएगा। इधर से है 19 को बच्चा, इसको अभी 20वां नंबर पे है, बस इसको भी नहीं लिखना है। 35वां नंबर है, इसको भी नहीं लिखना है। आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि अगर 20 बोला है तो इधर क्या को बचा हो गया? 19, और इधर 35 बोला है तो इसको छोड़ के इधर क्या को बचा हुआ? तो 34, ठीक है। अभी दोनों को प्लस कर दीजिए और ये 1 हो गया, इन दोनों को, तीनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ